चलिए तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे, इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि से संबंधित। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ये आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है, चाहे जितने आप वर्षों तक उसको अपने पास रखिए धन को, तो उसका जो ब्याज होता है वो नियत ही रहता है, बदलता नहीं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हम धन लेते हैं अगली बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 5 वर्ष के लिए लिया या 1-2 वर्ष के लिए, तो क्या होता है कि जो भी उसका रेट होता है वो डिसाइड किया जाता है पर ईयर। हर वर्ष उसका जो मिश्र धन है वो नए मूलधन के रूप में लागू कर दिया जाता है। तो देखिए एक सवाल लिखा हुआ, किस वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाते हैं, जबकि देखिए एक इसमें शर्त है कि जबकि ब्याज जो है चक्रवृद्धि के रूप में जोड़ा जाता है। जो आप लोगों का ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जोड़ा जाता है। देखिए सिंपल सा तरीका होता है, आपको पूछ तो देखिए समय रहा है, लेकिन जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल होता है, चाहे उसमें दर निकालनी हो, समय निकालना हो, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वही एक ही रहता है, A बराबर P 1 + R/100 पावर n। देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, जहाँ पर जो A होता है हमारा A वो क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। अमाउंट होता है, जो P होता है वो मूलधन होता है, R जो है वो दर कहलाता है, और ऐसे ही n जो होता है वो समय पर को प्रदर्शित करता है। ये 4 चीज़ें आप लोगों को इस सूत्र में बताई जाती हैं। A बराबर P 1 + R/100 पावर n, जहाँ पर A जो होता है वो मिश्रधन होता है। जैसे हमने 10,000 रुपये लिए, मान लीजिए 1,000 रुपये ब्याज हो गया, तो 11,000 रुपये जो अमाउंट होता है वो आ जाता है। P जो हम धन लेते हैं वो होता है, दर वो होती है जो जिस रेट पर हमको ब्याज दिया जाता है, और समय के बारे में तो आप लोगों को बता दें, जितना सवाल में समय दिया होता है वो होता है। तो देखिए इसी के आधार पे हम चलते हैं। तो देखिए किस वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाते हैं। तो देखिए जो रुपये हो जाते हैं वो इधर रखेंगे। कितने रुपए लिए थे हमने, 8,000 रुपये, वो 8,000 इसके नीचे। देखिए आप लोगों ने सवाल को पूछा, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आप लोग सवाल को लगाने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सवाल में क्या पूछता है, किस हिसाब से क्या सिस्टम होता है, इसका ये जानना चाहिए आप लोगों को। तो 1 + R देखिए सवाल में दी नहीं है, तो R तो हमें लगानी ही है, पावर n दिया हुआ है 3। तो देखिए जब भी हम इस तरीके के सवाल को हल करते हैं तो करना क्या है हमें, कि ये गुणा में होता है। अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा है तो ये गुणा ही होता है। तो क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है। तो चाहे तो इस वाले पद को इधर ले आइए या फिर उधर ही रखिए। ये हो जाएगा 9,261 बटे 8,000 बराबर 1 + R/100 की पावर 3। देखिए अब चाहे तो इसको इधर लिख सकते हैं, चाहे तो उधर ही रख सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सवाल में आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर घात 3 है तो संख्या जो इधर दी होगी, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर भी ऐसी कोई संख्या होती है कि जिसमें घात 3 ही हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो उसको आप क्या करिए, काट दीजिए, छोटा कर लीजिए, हो जाएगी। घात 2 है तो 2 के हिसाब से लिख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है संख्याएं बड़ी लिख दी जाती हैं, फिर क्या किया जाता है उसको काट करके ऐसा बनाया जाता है। तो हमको क्या करना है, देखते हैं 9261 को करके देखते हैं, और 8,000। तो 8,000 को तो मालूम है 20 का वर्ग क्यूब होता है, 9261 किसका होता है, 21 का। आप लोगों ने घन वाली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि 21 का जो घन होता है वो 9261 होता है। तो 21/20 की घात 3 बराबर 1 + R/100 की पावर 3, इस तरीके से। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पर देखिए 3 बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। देखिए आधार के ऊपर घातें लगी हुई हैं तो काट सकते हैं। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, 1 + R/100 बराबर 21/20, ये बच गया हमारे पास। तो 1 + R/100 बराबर 21/20। अब करना क्या है, देखिए 1 प्लस में है उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, R/100 बराबर 21/20। ये देखिए प्लस की संख्या है, उधर ले जाएंगे तो काहे की हो जाएगी, माइनस की। तो हो जाएगा R/100 बराबर 20 × 20, तो 21/20 माइनस बटा 1 करेंगे, 20 से गुणा कराएंगे। आप लोगों को पता है हर बराबर करने का तरीका क्या होता है, 20/20। तो देखिए R/100 बराबर 21 में से 20 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा
1/20। अब क्या करना है, 100 को पक्षांतर कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा 1/20 गुणे ये 100 नीचे है तो कहाँ जाएगा ऊपर, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, r बराबर कितना आ गया 5%। देखिए जो आप लोगों ने सवाल लगाया समझा उसके हिसाब से दर पूछ रहा था, तो दर कितनी आ गई 5%। जो जब आप लोग 8,000 रुपये लेते हैं 3 वर्ष के लिए और 9261 रुपये हो जाते हैं, तो इस प्रकार जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 5% उस पर लागू होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, देखा हमने एक बार ऐसा ही सवाल आया था कि कितने जो है इसमें क्या कर देता है, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो पॉइंट भी लग जाता है मान लेते हैं, तो तब भी सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है कभी कभी क्या होता है यहाँ पे दर दे दी जाती है कि 5% ब्याज की दर से लिया जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में 9261 रुपये हो जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दर दी होती है तो हम दर की जगह दर लगा देते हैं, समय को छोड़ देते हैं और इस तरीके से हल करते हैं, तो क्या होता है हमारा आराम से समय आ जाता है। तो उम्मीद है ऐसे सवाल आप लोगों की किताबों में बहुत सारे होते हैं, आप लोग लगाते भी हैं उनको। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों के समझ में नहीं आता है तो आप लोग उन सवालों को लगाइएगा, समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसी सवाल के आधार पर आप संख्याओं को बदल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। देखिए ये बहुत छोटा सा सवाल था, ऐसे बहुत से लड़के, एक बच्चे ने हमसे एक सवाल और पूछा था, आप लोगों को वो भी बता देते हैं कि भाग से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए कहता सर जी भाग से वर्गमूल ज्ञात करना जरा बता दीजिए। तो देखिए क्या होता है, एक सवाल है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, कोई भी सवाल है, मान लेते हैं हमारे पास 1296, एक सवाल है 1296, वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं आप बड़ी आसानी से। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप सवाल को लगाते हैं तो आप पेयर बना लीजिए 2-2 के पीछे से। अगर कोई नंबर बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बच रहा है तो आपको इस तरीके से लगाना है। देखिए 1296 वर्गमूल का पहाड़ा, ये वीडियो भी हम कई बार बना चुके हैं। वर्गमूल का पहाड़ा आपने पढ़ा ही होगा, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चक्कू 16। ये वर्गमूल निकालने के लिए पहाड़ा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो हमारे पास 12 गिनती है उसके लिए हम कौन सा पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे, 3 का, तो 3 3 9। देखिए 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए जब भी वर्गमूल का निकालते हैं भाग ही किया जाता है, संख्या पूरी उतारी जाती है। तो यहाँ पे हमने 96 उतार लिया, 3 और 3, देखिए जितनी बार पहाड़ा ले जाते हैं वो भी जोड़ा जाता है। 3 और 3 कितना हो गया 6। अब हमको देखिए पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे पास लास्ट में 6 आ जाए और हमको पहाड़ा भी पढ़ना है। तो 6 लाने के 2 तरीके होते हैं, या तो 4 या तो 6, क्योंकि 4 चक्कू 16 में भी 6 आ जाता है और 6 36 में भी 6 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 400 करेंगे यहाँ पे, 4 चक्कू 16 और 4 छंग 24 और 1 25, इसका मतलब 4 बार में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6 बार में ले जाएंगे, 6 रंग 36 और 6 रंग 36 और 3 39। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो वर्गमूल में ये होता है 1296, इसका वर्गमूल में देखिए प्लस माइनस 36। अगर गिनती माइनस में है तो भी हमारा आंसर जो है 1296 का 36 ही आएगा, और प्लस में है तब भी 36 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सवाल वर्गमूल का आपको निकालने के लिए आ जाता है। बहुत से सवाल ऐसे आ जाते हैं, मान लेते हैं कि जैसे इसमें गिनती और एक्स्ट्रा हो गई तो एक्स्ट्रा हो जाती है, तब भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंगल गिनती बचती है तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक सवाल और देखते हैं, इस तरीके से एक एग्जाम्पल और देखेंगे। 5 गिनतियां मान लेते हैं, कहीं पर इस तरीके का सवाल आता है और गिनतियां ज़्यादा हो जाती हैं, मान लेते हैं 15,625 को ऐसे इस तरीके से लिखा है। तो क्या करना है आप लोगों को, तब भी पेयर 2-2 के ही बनाने हैं। सिंगल गिनती का बच जाएगी हमारे पास, उसको अलग कर देंगे। भाग हम उसी तरीके से करेंगे, 1 1 कम 1 कट गया। देखिए यहाँ पर हमको उतारना होगा 56, क्योंकि हम गिनती तो पूरी उतारेंगे, कम तो उतारेंगे नहीं। अब देखिए एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा इसलिए 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हुआ 2। यहाँ पर कोई ऐसी गिनती लिखनी है कि टेबल पूरा पूरा चला जाए। तो अगर हम 2 लिखते हैं तो 22 दूना 44, 23 लिखेंगे तो 69 हो जाएगा, तो 22 दूना 44। देखिए 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, और फिर हमको क्या करना है, फिर जोड़ा ही उतारना है। तो 22 में हम फिर 2 जोड़ेंगे तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। आप लोगों को बता दें एक रूल होता है कि जब भी वर्गमूल के पहाड़े में इकाई पे 5 आ जाए तो याद रखिएगा वो पहाड़ा 5 बार ही जाता है। 5 बार ले जाएंगे, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 2 12। देखिए पूरा पूरा कट गया।
तो इसका भी आंसर उसी तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट 15,625 का उत्तर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 125। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को रोक करके सवाल को कॉपी पर लिख करके समझ सकते हैं, लगा सकते हैं और फिर से वीडियो को चला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, वीडियो दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आप कोचिंग जाते हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत होती है, वहाँ पर आप नहीं पूछ पाते हैं टीचर से अपने, उसी के लिए हैं ये वीडियोज़। आपको कहीं भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे वीडियो हैं जो हम बनाते हैं पढ़ाई के वीडियो, ये वीडियो जो क्लासेस आती हैं वो आप लोगों तक उसके वीडियो पहुंचते रहें। ओके, धन्यवाद।